राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। चमत्कारिक ढंग से उनको रज की प्राप्ति हुई। और चमत्कार ये था कि रात को हमने 11 बजे सोचा सखी शरण को यहाँ आना चाहिए अस्पताल से बाहर। पहले भी उन्होंने मुरली देखने गई थी उनको अस्पताल में, तो उन्होंने कहा था कि बाबा से प्रार्थना करो हमें बुला लें। वो बड़े आज्ञाकारी थे और हमारे कहने से उन्होंने इलाज कराया था, नहीं तो वो नहीं जा रहे थे। और मुरली ने संकोच में नहीं कहा कि हाँ इनका इलाज हो रहा है। और श्री जी ने अपने आप प्रेरणा किया हमें। 11 बजे हमने फ़ोन किया कि सखी शरण को यहाँ लाओ। डॉक्टर के पास गए, संजीव जो इलाज करा रहे थे, और उन्होंने कहा ऐसी हालत में आप क्यों ले जा रहे हो, सवेरे इनका विशेष कुछ किया जाएगा। बोले नहीं, संदेशा आया है गहवर बन से, तो वहाँ से चल पड़े और यहाँ 12:30 बजे आए। उस समय कीर्तन हो रहा था और कीर्तन सुनते सुनते उन्होंने शरीर छोड़ दिया। इसीलिए लिखा गया कि चमत्कारिक ढंग से रज की प्राप्ति भई। देखो, जब मनुष्य निष्ठा के साथ भजन करता है तो भगवान है और वो निश्चित रूप से हम लोगों की पुकार सुनता है और निश्चित रूप से कृपा करता है और निश्चित रूप से जीव भवसागर प्राप्त कर लेता है। कुछ घटनाएं ऐसी भई जिससे और आस्था दृढ़ हो गई। जैसे सखी शरण के अलावा मदन मोहन जी की भी घटना भई। वो गाते थे, महल राधा रानी के बुहारा करेंगे, राधा राधा गाया करेंगे। और मान मंदिर की सीढ़ियां झाड़ते झाड़ते ही वो चले गए। ये कोई आकस्मिक बात नहीं है। आकस्मिक बात होती तो यहां भी जा सकते थे या नीचे पहुंच करके चले जाते। सीढ़ियों को झाड़ते झाड़ते, क्योंकि वो जब तक रहे सीढ़ियां बराबर झाड़ते थे, निष्ठा से झाड़ते थे।
खड़े नहीं हो पाते थे, लेकिन पाँव में दर्द था, फिर भी थोड़े बहुत जाकर के झाड़ते जरूर थे। तो उसका चमत्कार दिखाई पड़ा कि हमारी हर क्रिया को प्रभु देखता है और हर क्रिया को स्वीकार करता है। हम जीव हैं, अंधे हैं, विश्वास से अंधे हैं, विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए सेवा में, भजन में शिथिलता आती है, ढीलापन आता है। और थोड़ी थोड़ी बाधाएं हमको रोक देती हैं भजन से, साधन से। छोटी छोटी बाधाएं, कहीं ममता आ गई, कहीं अनेक विकार हैं, ये उपासना से अलग हटाते हैं। काम आया, क्रोध आया, लोभ आया, लेकिन यहां बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई हैं जिससे कि मालूम पड़ता है कि श्री जी हैं और हमारा इष्ट सब कुछ देख रहा है और सब कुछ स्वीकार करता है। हमारी छोटी छोटी क्रियाओं को भी स्वीकार करता है। जैसे कुछ दिन पहले ये खबर आई कि गौशाला टूट जाएगी। अब ये गायें कहाँ जाएंगी? 20-25 हजार लोगों ने हमारे पास जाकर कहा गौशाला टूटेगी, कि बहुत बड़ा खर्च है, कई लाख रुपए रोज का खर्च है। हमने कहा भाई टूटेगी नहीं, क्योंकि गौ सेवा इसलिए नहीं हो रही है कि हम लोग नाम चाहते हैं, यश चाहते हैं। ये चीजें भक्ति को कमजोर कर देती हैं। इसीलिए हमारा देश कमजोर है। निष्काम उपासना कहीं नहीं है। ज्यादातर हम लोग पैसे के लिए करते हैं या अपने नाम के लिए करते हैं। खुद कमजोर होते हैं और देश को कमजोर कर देते हैं, या मात्सर ईर्ष्या से करते हैं एक दूसरे से। हिंसा, मात्सर्य, दंभ, ये तीन चीजें भक्ति को तामस बना देती हैं। और हमारे पास रहने वाले बड़े बड़े लोग चले गए मात्सर्य के कारण। किसी का किसी से कुछ द्वेष हो गया और उसने छोड़ा नहीं। धाम छूट गया, मिट गया, लेकिन द्वेष नहीं छोड़ा, ईर्ष्या नहीं गई। और तामस भक्ति ने उसको नष्ट कर दिया। भक्ति राजस बनती है जब विषयों की इच्छा होती है,
या यश की इच्छा होती है या ऐश्वर्य, प्रभुता, ये तीन चीजें भक्ति को राजस कर देती हैं। और सात्विक होती है भक्ति अपने स्वार्थ के लिए, कर्म निराहारम उद्देश्य परस्मिन् वा तदर्पणम, और हम भगवान को अर्पित हो जाएं, प्रिय बन जाएं, कोई छोटी से छोटी इच्छाई अपने कल्याण की, तो भक्ति सात्विक बन जाती है। ये तीन चीजें जीव छूट नहीं पड़ता। परसों हमने इस बात को कहा था कि हम लोगों ने ही चैनल पे चिल्ला के कहा था कि इस देश को कमजोर कर दिया है हम लोगों ने, ये हम लोगों ने कमजोर किया है। तेजहीन कर दिया भारत देश को और अपने आप को, समाज को। ये भागवत में सती जी ने कहा है, चौथे स्कंद में 3 अध्याय में, नाश्यर में तद यद असत सभायाम महद विनिंदा कुणपात्मवादिषु शीर्षम महापुरुष पाद पांसुभिर निरस्त तेजस्सु तदेव शोभनम। चौथा स्कंद 3 अध्याय 13। बोले शीर्षम, ईर्ष्या नहीं छोड़ता जीव, और निरस्त तेजहीन हो जाता है, बिल्कुल तेजहीन हो जाता है। निरस्त, निशेषण अस्त इति निरस्तः, तेज का एक अंश भी नहीं रहता। और इसी में समाज फंसा हुआ है। तुम देख लो, कहीं भी देख लो, पॉलिटिक्स में देख लो, धर्म में देख लो। पॉलिटिक्स में देखो, पहले हम, ये सार्वजनिक सिद्धांत है, जब भारत आजाद हुआ तो लोगों ने गांधी जी से कहा कि आप राष्ट्रपति बनिए। ये हमारे सामने की घटना है। उन्होंने कहा नहीं, मैं राष्ट्रपति नहीं बनूंगा, किसी और को बना दो। तो अब कौन बनेगा? उस समय महत्वाकांक्षा बहुतों को थी कि हम राष्ट्रपति बने। साउथ में प्रसिद्ध नेता थे राजगोपालाचारी। वो इसीलिए अलग हो गए कि उनको राष्ट्रपति बनने का चांस नहीं दिया गया। और लोगों ने राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया राष्ट्रपति। तो चाहे पॉलिटिक्स ले लो, चाहे धर्माचार्यों को ले लो, हम लोगों में होड़ है कि उसकी कथा में इतने लोग आए, इतना चढ़ा, इतना प्रभाव हुआ। ये सब जो ईर्ष्या रहती है वो हम लोग छोड़ते नहीं हैं। इसका प्रभाव देश पर पड़ा। निरस्त तेजस्सु, तेजहीन हो गया देश, तदेव शोभनम, यही सुंदर फल मिलता है सबको,
हम लोगों को। हम लोग तेजहीन हो जाते हैं, मुर्दे हो जाते हैं। अब मुर्दा होना पसंद है लेकिन द्वेष नहीं छोड़ सकते। रावण को शंकर जी ने समझाया, हनुमान जी हाथ जोड़ करके हनुमान जी ने समझाया, विनती करो जोर करे रामन, और हठ तज मानव मोर सिखावन। मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं। हनुमान जी बोले, रावण ये कितनी बड़ी बात है, भगवान हाथ जोड़ रहा है। ये हनुमान जी शिव के अवतार हैं और जानते हैं इसने हमारी उपासना किया है, ये हमारा भक्त है, तो इससे हाथ जोड़ें तो कोई नुकसान नहीं है, ये मान जाए अच्छी बात है। सुने दस कंठ कहो पन रोपिन रोपी। हनुमान जी बोले कि मैं सभा में पांव रोक करके कहता हूं, राम विमुख त्राता नहीं कूपी। तेरा रक्षा इस ब्रह्मांड में कोई नहीं कर पाएगा। तू सोचता है कि हमने शंकर को 10 बार सिर चढ़ाया। शंकर सहस विष्णु अजतो ही, सकई न राख राम कर द्रोही। हजारों शंकर, हजारों विष्णु, हजारों अज बने ब्रह्मा भी द्रोह करने वाले का कल्याण नहीं कर सकते। ये कितनी जोर की बात कही है, ठोस बात कही, लेकिन रावण ने हठ नहीं छोड़ा। दुर्योधन ने भगवान कृष्ण दूत बन कर गए, भगवान स्वयं गया समझाने, और समझाने के फल रहा कि दुर्योधन ने कहा कि इसको पकड़ लो, कृष्ण को, ये सब जड़ यही है बीज की। हमला बोल दिया कृष्ण पर, लो भलाई का फल ले लो। भगवान तो दया करने गए कि बच जाए बेचारा, नहीं तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन जिसको मरना है वो तो मरेगा ही। यही आज हमारे समाज की हालत है। रावण को हाथ जोड़ करके हनुमान जी ने सिखाया। रावण बोला, ओ हो, इसको मार डालो, इस बंदर को। क्या संख्या बोलो? सुनत बिहस बोला 10 कंधर, अंग भंग कर पठये बंदर। और पीछे अंग भंग की बात तो पीछे कही है, पहले कहा है, सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरऊ मूढ़ कर प्राणा।
बोले इस बंदर को मार डालो। सुनत निशाचर मारन धाये। सब बंदर को मारने के लिए सारी लंका दौड़ पड़ी। सब लोग मिलकर के इसको खत्म करो। सचिवन सहित विभीषण आए। और उसके पहले उन्होंने बहुत समझाया था। साफ साफ कह दिया था कि हजारों शंकर विष्णु भी कुछ नहीं कर सके। लेकिन उल्टा हुआ। बोला बिहस महाअभिमानी, अरे हमको बंदर ज्ञान दे रहा है, मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी। देखो तो बंदर हमारा गुरु बनता है। और बोला मृत्यु निकट आए, आई खल तो ही। अरे दुष्ट, हनुमान जी से कहता है तेरे मौत आ गई है। रावण को शिक्षा देता है। लागे से अधम सिखावन मोही। नीच, अधम मन नीच, तू रावण को शिक्षा देता है। जा, मृत्यु आ गई तेरी, यानी मर जा, अभी मारेंगे तुझे। तो भी हनुमान जी ने क्रोध नहीं किया। उल्टा होई कहा हनुमाना, मत भ्रम भयो तोर मैं जाना। रावण, तेरी बुद्धि उलट गई है। मैं तो चाहता हूं कि तू सदा सदा कल्प तक लंकेश बना रहे। राम बिभिखु संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सब संपत्ति चली जाएगी। और क्या हुआ? हम लोग साधु लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, सब चला जाता है, गवर्नमेंट ले लेती है, सब नष्ट हो जाता है। संपत्ति आई और चली गई। वैसे भी मनुष्य मरता है, एक भूसा भी नहीं ले जाता। लेकिन भगवान को अर्पण कुछ नहीं करेगा, संग्रह करके मरेगा। जितने धनिक लोग हैं उनका यही हाल होता है। जब विभीषण ने देखा कि ये नहीं मानेंगे, हनुमान जी को मारेंगे, तो विभीषण जी ने, महामंत्री थे, तीनों लोक का शासन था रावण का, सारे ब्रह्मांड के प्राइम मिनिस्टर थे, और सचिवन सहित विभीषण आए। सभी मंत्रियों को साथ लेकर के आए थे। पूरा कैबिनेट आया विभीषण के साथ। सचिवन सहित माने उस समय भी मंत्रियों का एक समुदाय होता था जिसको आजकल कैबिनेट कहते हैं। विभीषण कैबिनेट के साथ आए कि सब लोग चलो और मिल करके रावण से कहो, क्योंकि कैबिनेट का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। विभीषण आए और उन्होंने कहा इसको मारना नहीं चाहिए, नीति नहीं कहती दूत को। तो रावण हंस गया, बनावटी हंसी।
सुनत बीह से बोला था स्कंधर, क्योंकि कोई आदमी शासन में है और सारे मिनिस्टर बिले उल्टे हो जाएं तो राजद्रोह हो जाएगा राज्य में। सचिवन सहित विभीषण, यानी पूरा कैबिनेट रावण के खिलाफ था विभीषण के प्रभाव से। तो बनावटी हंसी उसने प्रकट किया रावण ने, हाँ हाँ हाँ, अच्छा भाई तुम कहते हो तो चलो। सुनत बेहस बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठाई बंदर। इसका अंग भंग करो कोई। लंगूर अपने पूंछ पर बहुत, लंगूर की शक्ति पूंछ में होती है। साधारण बंदर डरते हैं उससे। हमारे मानगढ़ की छत पर 2 लंगूर आ गए, जब से कोई बंदर नहीं झांकता। यहां हजारों बंदर हैं गहवर वन में, क्योंकि वो पूंछ घुमा करके एक पूंछ मार दे अगर, तो दूसरा आदमी मूर्छित हो जाएगा। तो लंगूर की शक्ति पूंछ में होती है। कपिकय ममता पूंछ पर सबही कहूं समुझाए, तेल बोर पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। रावण बोला, गुस्से में कि इसको मारना जरूर है, लेकिन कैबिनेट बिगड़ न जाए इसलिए दूसरे ढंग से मारेंगे। पूंछ में आग लगा दो, तड़फ तड़फ के मरेगा। और पूंछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथ ही लई आई। सुनत बचन सुनत कपि मन मुस्काना। हनुमान जी मुस्कुरा गए। सरस्वती ने हमारी सहायता किया, इसकी बुद्धि में बैठ गई है। भई सहाय सारद में जाना, क्योंकि मेरी पूंछ है, चाहे जितना बढ़ा लूंगा सारी लंका का तेल घी खत्म हो जाएगा। जातु धान सुन रावण बचना, लागे रचे मूड सोई रचना। इतना पूंछ बढ़ाया, रहा न नगर बसन घृत तेला। करोड़ों राक्षस थे, उनके घरों में न घी बचा, न तेल बचा, न कपड़े बचे। ऐसी पूंछ बढ़ाया। और सारे पूर्ववासी लंका के नागरिक आ गए, और जो आता है हनुमान जी को मारता है लात। मारही चरण करही बहु हासी। हंसते हैं, देखो इस बंदर के, देखो पूंछ देखो, इसके चूतर देखो लाल होते हैं। कहीं कोई कुछ कहता है, इसकी आंखें देखो। बहुत प्रकार की हंसी करते हैं, बहुत प्रकार की मने गंदी गंदी, कोई उनको चूतर में, कोई उसके आगे जैसा बंदर के अंग होते हैं, इधर उधर मार रहे हैं लात। बाजई ढोल देही सब तारी। ढोल बजा करके ताली बजा रहे हैं। ये सब हुआ क्यों हुआ? रावण ने छोड़ा नहीं था अपना हठ। हाथ जोड़ा, हनुमान जी ने सब कुछ किया, लेकिन रावण ने हाथ जोड़ो चाहे सिर रगड़ो, मनुष्य द्वेष नहीं छोड़ता है। आज भारतवर्ष जो संसार का जगत गुरु था, उसको हम लोगों ने निरस्त तेज कर दिया। ये भगवती ने कहा है, सती जी ने, निरस्त तेजस्सु तदेव शोभनम। ईर्ष्या मनुष्य को खुद जला देती है। हमारे बाबा कहते थे
कि इस वृंदावन में एक बहुत बड़ी बीमारी है तो रस भूमि, लेकिन जाने क्या प्रभु की माया है। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से चिढ़ रहा है, एक व्यास दूसरे व्यास से चिढ़ रहा है, एक साधु दूसरे साधु से चिढ़ रहा है, एक महंत दूसरे महंत से चिढ़ रहा है, एक मंडलेश्वर दूसरे मंडलेश्वर से चिढ़ रहा है। इस बीमारी में नहीं फंसना। क्योंकि ये बीमारी छूटती नहीं है। मत्सर क्रोध भरो रहे, बिन पावक जरबो करे। ध्रुवदास जी ने लिखा है कि अपने आप शरीर में आदमी आग लगा लेता है, बिना आग के जलता रही, द्वेष को नहीं छोड़ता। मर जाएगा, जल जाएगा, लेकिन कलह द्वेष यही कली है। इसके कितने प्रमाण दें। भगवान ने भागवत में कहा है कि मनुष्य को पहले गुण बुद्धि करने से आसक्ति होती है। ग्यारहवें स्कंद में 21वें अध्याय में यद्यप बहुत से हम प्रमाण देते हैं, लेकिन हम देखते हैं सुनने के बाद भी कुछ असर नहीं होता लोगों पर। क्योंकि जब तक नष्ट नहीं हो जाएंगे द्वेष को नहीं छोड़ेंगे। जब तक समाज नष्ट नहीं होगा, 11, 21 और 19 विशेष गुणाध्यासात् पुंसः संगस्ततो भवे। आसक्ति क्यों होती है? जब हम किसी में गुण बुद्धि कर लेते हैं, ये बड़ी अच्छी स्त्री है, इसकी नाक अच्छी है, ये बड़ा पैसा वाला है, इसलिए मोटे से सेठ को देख करके हम लोग जोर से कथा कहते हैं कि चिड़िया फंस जाए। गुण बुद्धि होने से आसक्ति होती है। अगर स्त्री के शरीर में दोष बुद्धि रहे, अरे क्या है, आंख अच्छी है तो क्या है, शौच करेगी तो मलमूत्र ही तो निकलेगा, पेट में से क्या निकलेगा। भगवान ने कहा अर्जुन दोष करना नहीं चाहिए, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, बार बार दोष देख। 13/7 गीता। जब दोष देखोगे तब तुम्हारी आसक्ति हटेगी। हमारा गुण बुद्धि पैसे में, हमारी गुण बुद्धि शरीर के सम्मान में, इस मलमूत्र के पिंड के सम्मान में, तो कभी भी देहाभिमान नहीं जाएगा। चाहे मिनिस्टर बन जाएं, चाहे कुछ बन जाएं। आसक्ति के मूल है गुण दर्शन। अरे भाई चुनाव जीत जाएंगे तो इतना कमा लेंगे, समाज में प्रभुता हो जाएगी। उसके बाद आसक्ति से काम पैदा होता है, कामना पैदा भई और कली मने फूट पैदा हो गई। कली कह लो, द्वेष कह लो, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः। ये नहीं छूट रहा है भारतवर्ष से, और हमारे समाज से नहीं छूट रहा है। हम लोग धर्माचार्य बन गए हैं, लेकिन कुछ नहीं है, खाली करौंदा के अचार हैं।
नाम है आचार्य, लेकिन है करौंदा के आचार्य। करौंदा बुद्धि को नष्ट करता है। जितना खाओगे बुद्धि नष्ट हो जाएगी। कली माने फूट, और फूट से ही क्रोध और तमाम बीमारियां पैदा होती हैं। तम पैदा होता है और मनुष्य मर जाता है। ततोस्य स्वार्थ विभ्रंशो मूर्छितस्य मृतस्य च जंतु शून्याय कल्पते। 21/21 मनुष्य जीरो हो जाता है। शून्य कहते हैं कुछ नहीं है। सारा समाज शून्य कर दिया हम लोगों ने, खोखला कर दिया, तेजहीन कर दिया, मुर्दा कर दिया। आपस के कलह से ये भागवत का हमने प्रमाण दिया कि समाज के हत्यारे हम हैं, देश के हत्यारे हम हैं। हम लोग चिल्लाते हैं कि स्वच्छ शासन मिले भारत में, और भ्रष्टाचार मिट जाए, और खुद हत्यारे हैं। चिल्लाते हैं भ्रष्टाचार मिटे और खुद हत्यारे हैं। क्यों? कि द्वेष नहीं छोड़ सकते हैं। चाहे प्राण चला जाए, द्वेष नहीं छोड़ सकते। रावण के बाप हैं हम लोग। दुर्योधन क्या है हमारे सामने? ये हम अनुभव की बात बता रहे हैं भाई, ऐसे नहीं कह रहे हैं। हमारे यहां जन कितने साधु थे बेचारे, वो आपसी द्वेष से चले गए। और जबकि यहां इतना सत्संग भजन कीर्तन होता है, और कहीं भी देखा हो ऐसा नहीं होता है। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमारे अपनी तारीफ है। इतना बड़ा बरसाना है, इतना बड़ा वृंदावन है, कहीं 1 आध घंटा किसी आश्रम में हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। यहाँ राधा रानी की ऐसी दया है कि सवेरे से रात तक सत्संग चलता रहता है। लेकिन चले गए, और किसी के जाने से कोई आश्रम घटा नहीं, आश्रम बराबर चल रहा है। जो हटता है अपना ही नुकसान करता है। तो इसलिए ये छूटती नहीं है हम लोगों की बातें। कितना भी भाषण करें, कितना भी कुछ करें, नहीं, हमारा धर्म इतना बलवान है। देखो, आज तक मानगढ़ में मांगा याचना नहीं किया गया। मानगढ़ में जितने साधु रह रहे हैं, जितने लोग रह रहे हैं, ये लड़कियां जाती हैं प्रचार करने, किसी से डीजल वीजल भी नहीं लेती हैं। इतने साधु हैं, 50 साधु हैं। इतने तो किसी आश्रम में होंगे भी नहीं। और तुम दे के देखो, कोई कुछ नहीं लेता। विचित्र समाज है राधा रानी कृपा से। इन लड़कियों को दे के देखो तो कुछ नहीं लेती हैं। और काम चल रहा है, गौशाला चल रही, कई लाख रुपए रोज का खर्च है। 25,000 गायों का भोजन छाजन। और यहां सैकड़ों साधु हैं और सैकड़ों बच्चे हैं, देख लो बैठे हैं सब सामने। और किसी से न चंदा होता है, न चिट्ठा होता है, न आशा करते हैं कि कोई यहां के कुछ दे जाए। ये हमारी तारीफ नहीं है, ये निष्काम भक्ति की तारीफ है।
राधा रानी की दया से हमारे यहाँ जितनी लड़कियाँ हैं, जितने बच्चे हैं, जितने संत हैं, ये निष्काम भजन कर रहे हैं। इन्हीं के प्रताप से इतना बड़ा काम चल रहा है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं आज कि ये जो यज्ञ हुआ, इसमें अभी गांव में कोई पंगत हुई थी 4-5 गांवों की, तो करीब 60 मन आटा लग गया था। और वहां कम लोग भोजन करने गए थे क्योंकि आपसी बैर था। स्त्रियां तो जाती नहीं मानपुर की कहीं भी, ठाकुर हैं। और हमारे यहाँ जो पंगत भई कल सखी शरण जी की, उसमें बहुत कम लगा। 60 मन तो बहुत आगे है। कितना लगा? शायद 50-55 लगा होगा, हैं? अच्छा, 40-45 मन लगा। और जाने कितने लोग खा गए और बचा रहा। ये चमत्कार हुआ क्योंकि बड़ा सात्विक यज्ञ था। न किसी से चंदा किया गया कि सखी शरण जी का उत्सव होगा, और न किसी से मांगा गया, न सूचना भेजी गई। पूरा पड़ा और बच गया। ये चमत्कार हुआ। ये क्योंकि और जगह जो 60 मन लग गया वहां पर नहीं हुआ चमत्कार, क्योंकि वहां द्वेष था। भक्ति को हम लोग तामस कर देते हैं। और एक और चमत्कार हुआ, होने वाला है, हुआ नहीं है। हम पेट के हल्के हैं पहले से कह देते हैं। ये हमारे में दोष है। क्या करें, ये दोष हमारा जाता नहीं है। हमारे यहाँ पास वाले परेशान हैं, बोले हर बात को आप ढोल पीट देते हैं, चाहे हो चाहे ना हो। हमने क्या करें भाई, हमारी आदत खराब है। ये सात्विक यज्ञ हुआ, जो कथा भाई उसमें कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं रहा। हर कथावाचक पैसा लेता है और मांगता है और घोषणा करता है, जाने क्या क्या होता है। हर कथावाचक ने कथा को नौटंकी बना दिया। नौटंकी में हाँ, ये 50 रुपए दलौत सिंह जी दे रहे हैं, इनको हमारी कंपनी धन्यवाद देती है। ये नौटंकी हम लोगों ने बना रखा है। भाई हम जाते तो नहीं, लेकिन यहां सुनते हैं नौटंकी होती है गांव में, तो अनाउंसमेंट यहां तक आ रहा है। हाँ, ये धर्मवीर संघ हैं, ये हमारे 100 रुपए इनाम दे रहे हैं, हमारी कंपनी इनको धन्यवाद देती है। हम लोगों ने यही बना रखा है कथा को। तो उस कथा को सुन करके सैकड़ों फोन आए। ऐसी कथा आज तक हम लोगों ने नहीं सुनी। और कल इनको मथुरा बुलाया जा रहा है, माथुरी क्या नाम, मुरली को। वहां के लोग पुरस्कार देंगे, इनको सम्मान करेंगे इनको। और एक कोई राष्ट्रपति पद किसको मिला है हमें पता नहीं, एवरेस्ट पर चढ़ी है कोई विकलांग। 3 को चुना गया है सम्मान देने के लिए। और जबकि ये छोटी सी बच्ची है, अभी इसका नाम भी नहीं है कहीं दुनिया में, और सम्मान इतना बड़ा दिया जा रहा है। सिर्फ एक कथा में
और दूसरी जो विचारधारा सामने आई, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मान मंदिर में एक अलग चैनल बनना चाहिए, क्योंकि ये चैनल वाले बहुत पैसा लेते हैं, 20-20 लाख रुपए लेते हैं, और मुरली कथा हमको सुनना है तो क्यों ना एक चैनल खुल जाए। तो ये 20-20 लाख कहाँ से आएगा रोज मानगढ़ में। तो ऐसी सूचनाएं आई हैं। अभी हमको सवेरे बताया कि लोग ऐसा विचार कर रहे हैं और चंदा भी कर रहे हैं कुछ लोग कि एक चैनल खुल जाए जिसमें हमेशा जितनी लड़कियां बोलती हैं, प्रचार करती हैं, सबको पता है, कोई कुछ नहीं लेता है। तो ये सब चमत्कार क्यों हो रहा है? ये सात्विक यज्ञ का फल है। ऐसे सारा समाज सात्विक यज्ञ करे तो देश में बड़ी शक्ति आ जाएगी। ये इसलिए हमने इस बात को कहा, यद्यप वो अभी खुल नहीं गया है कि आप लोग समझेंगे कल से यहाँ विचार लोग कर रहे हैं कि मानगढ़ में एक ऐसा चैनल होना चाहिए अवश्य जिसमें यहाँ की आवाज सारे देश में जाए। और इसीलिए हमारे सारे आंदोलन सफल नहीं होते हैं, हम लोग शक्तिहीन हैं। ये पहाड़ों की लड़ाई ये हमने नहीं जीती। लोग हमारा नाम लेते हैं, गलत करते हैं। न मैं इतना तपस्वी हूं, न भजनानंदी हूं। हम वहां अनशन पर बैठे थे, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, छोटी छोटी लड़कियां बैठ गई थीं, और उनसे लोग कहते थे तुम भोजन करो, तो वो कहती थी जब बाबा भोजन करेगा तभी करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तो भगवान ने भी सोचा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कष्ट पा रहे हैं, तो जो लड़ाई आज तक किसी ने नहीं जीती, वो ऑफिस खुलवाए गए, 12 बजे रात फोन आया कि आपकी मांगे मान ली जाती हैं, आप अनशन तोड़ दीजिए। ये चमत्कार क्यों हुआ? ये मेरे कारण नहीं हुआ। ऐसे छोटे छोटे बच्चे तब करेंगे तो क्या भगवान समझेगा नहीं? अब ये बातें क्यों लोग सोच रहे हैं कि यहां चैनल खुलना जरूरी है? क्योंकि यहां की जितनी लड़कियां कहीं भी जाती हैं, बोलती हैं, न किसी से, यही हालत है हम लोगों की। ये कबूतर लड़ रहे हैं और कितना भी कहो भगा दो, पंख तोड़ दो, लेकिन द्वेष नहीं छोड़ते। यही हालत हम लोगों की है, धर्माचार्यों की है। कबूतर से भी गिरी हालत हो गई है। कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों की हालत कुत्तों से भी गिरी हुई है। कुत्ते फिर भी, एक कुत्ता भौंक भौंक के चुप हो जाता है, और हम हैं धर्माचार्य। ये क्या है? समाज की दशा है। यदि हम लोग जैसे पॉलिटिक्स को अखाड़ा बना दिया,
वैसे धर्म को भी अखाड़ा बना दिया है। और उसका परिणाम क्या हुआ? सती जी ने कहा, निरस्त तेजस्सु तदेव शोभनम। सारे देश को और समाज को तेज रहित कर दिया। देखो, एक और विचित्र बात गोसाई जी ने कहा है। उत्तरकांड में एक दोहा आता है कि सारे देश इस सोने के चिड़िया था, और वो चिड़िया अब कहाँ चली गई सोने की? उत्तरकांड दोहा 101। तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मखदान। देव न वर्षई धरनी, बै न जामहि धान। दोहा 101। कलयुग में धर्म तो बहुत होगा। करहि नर बहुवचन है। लोग जितने धर्म तो बहुत करेंगे, जप करेंगे जब देखो माला झोली हाथ में, तप भी करेंगे, व्रत भी करेंगे, यज्ञ भी करेंगे। 1000 कुंडी के यज्ञ हो रहा है, 10,000 कुंडी के यज्ञ हो रहा है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट पहले शुरू हो गया। दान भी बहुत करेंगे लोग, लेकिन सब तामस करेंगे। उसका परिणाम यह होगा, समय पर वर्षा नहीं होगी। ट्यूबवेल लगाया, जमीन के बस्तर पानी का घट रहा है, पानी नहीं जमीन में। बै न जामहि धान। कुछ दिन बाद ऐसी स्थिति आएगी, ट्यूबवेल लगा लो, कितना भी सिंचाई कर लो, अन्न ही पैदा नहीं होगा। क्यों होगा? कि तामस जप करते हैं हम लोग, तामस व्रत करते हैं, तामस यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, तामस दान देते हैं। ये समय आने वाला है। अब तामस कैसे होता है, ये भगवान ने गीता में बताया है। सत्रहवें अध्याय में हर चीज को हम लोगों ने तामस बना दिया है। जप को तामस बना दिया, 17/19, 17/17, 18, 19। सात्विक तो वो है जहां फल की आकांक्षा नहीं है। अफलाकांक्षिभिर्युक्त ही सात्विकम परिचक्षता चक्षते, वो तो सात्विक है। रिजल्ट की नहीं सोच रहे हैं, बस कर रहे हैं भगवत प्रेम के लिए। अब वही चाहे 10 करोड़ रुपए लगा दिया, उसको राजस बना दिया। क्यों? सत्कार मान पूजार्थम तपो दंभेन चैवयत कृते तदेह प्रोक्तम राजसम जलमध्रुवम। साफ साफ कह दिया है भन। चलम माने टेम्परेरी उसका फल दिखाई पड़ेगा। हाँ, इतना प्रचार हुआ है, इतने लोग आए हैं, लाख लोग आए हैं, इकट्ठा कर दिए, लेकिन अध्रुवम अविनाशी फल नहीं मिलेगा। ध्रुव मानी अविनाशी और अध्रुव माने अविनाशी फल मिलेगा।
क्योंकि तुमने राजस बना दिया उस यज्ञ को। क्यों बनाया? सत्कार की इच्छा थी ये। हमारा समाज में दबाव हो जाए और सब लोग हमारा सत्कार माने स्वागत करें, हम जहां जाएं, ओहो महाराज पधारे हैं, महाराज पधारे हैं। मान, अपने सम्मान के लिए, सत्कार माने स्वागत के लिए। अरे यहां तक नाटक होता है भाई, बताएं क्या करें। हमारे यहाँ एक महात्मा थे, बेचारे अच्छे महात्मा थे। उन्होंने 100 से अधिक पाठ किए भागवत जी के कई साल में, और फिर पूर्णाहुति के दिन उन्होंने एक पंगत भी किया यहां। उनका शिष्य आया वहां, यहाँ पर गुरुजी का आज अनुष्ठान कई साल का पूरा हुआ है। तो जब वो नीचे गए, कुंड गहबर वन में सप्ताह उन्होंने कहा था, तो शिष्य को सिखा दिया कि देखो मैं जब यहाँ से चलूँगा तो छाता ऊपर तुम छत्र जैसे पकड़ते हैं उसमें ले चलना। तो वो शिष्य भी कोई हम जैसा था, मूर्ख। उसने क्या किया, छाता को उल्टा कर दिया। अब गुरुजी तो देख नहीं रहे हैं, वो तो आराम से जा रहे हैं कि हाँ हमारे छत्र लगा है, और उल्टा करके हंस रहा है, क्योंकि सिखाई वही बात ही है। और दूसरा नाटक ये किया उन्होंने कि जब हम बैठें, स्टेज पर जाएं, गद्दी पर बैठने के पहले, तो सब लोग कहना हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो सब लोग चौंक जाएंगे, वाह कोई आ गया, कोई आ गया। आफत आ गई कोई। इस सत्कार, इसका ड्रामा चलता है यहां। मान, सम्मान, पूजा और दंभ, दिखावापन, ये सब चीजें मिलके उसको राजस बना दिया उन्होंने। और तामस कैसे बनता है? मूढ़ग्राहेण आत्मनोयत पीडिया क्रीते तपः 17/19 परोत्साधनार्थम व तत्तामसमुदार्थम। मूढ़ग्राह, बिना विचारे किसी चीज को पकड़ लेना मूढ़ग्राह है। विवेक सहित किसी चीज को पकड़ना वो नहीं है वहां पर। मूढ़ग्राह्यता, हम जो कह रहे हैं उसका प्रभाव क्या पड़ेगा समाज पर, हम पर, ये नहीं सोचना, इसको मूढ़ग्राह कहते हैं। जैसे रावण ने पकड़ लिया कि मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा, दुर्योधन ने कहा कि सुई बराबर नोक भी नहीं दूंगा, सूच्यग्रम न दास्यामी बिना युद्धेन केशव। हे केशव, तुम दूत बन के आए हो, लेकिन सोच लो 5 गांव तो दूर है, एक सुई बराबर भी हम तुमको जमीन पांडवों को नहीं देंगे युद्ध के बिना, जाओ। इसको मूढ़ग्राह्यता हैं। अपने मूढ़ग्राह्यता के कारण द्वेष नहीं छोड़ेंगे, चाहे भगवान आ जाए। और पीड़िया, किसी को कष्ट हो रहा है ये नहीं सोचेंगे, ये दूसरे को उखाड़ने के लिए। परस्योत्साधनार्थम वा, इसका एक
कहना तो नहीं चाहिए सभा में, हमको लोग रोकते हैं, आप खुली बातें कह देते हैं, लेकिन क्या करें, हम पेट के हल्के हैं। मानगढ़ की बहुत बड़ी एक सफलता है, यात्रा चलती है यहाँ, निःशुल्क चलती है भगवान की कृपा से। हम इसमें कोई, तो बहुत से लोगों ने मिल करके एक ऐसी यात्रा इससे बढ़ करके इसको डाउन करने के लिए उन्होंने उठाई थी। उसका लक्ष्य परस्य माने मान मंदिरस्य उत्सादन था। तो उसका परिणाम यह रहा कि शुरू में ही जो बड़े बड़े महारथी वो घायल हो गए। ऐसी घटनाएं भई, और फिर यात्रा के बीच में भी दैव कोप हुआ, सब कार्यकर्ता भाग गए, और बल्कि और भी दुर्घटनाएं भई, एक आध की मृत्यु भई, ऐसे तमाम बातें भई। तो तामस लक्ष्य से शुरू की गई थी, इसलिए वो फलीभूत नहीं भई। परस्योत्सराद साधनार्थम व तामस उदाहृतम। और भी बहुत से श्लोक हैं, जप कैसे तामस होता है, दान कैसे तामस होता है, तप कैसे तामस होता है। इस 17वें अध्याय में 3 श्लोक में दान की बातें कही गई। समय हो गया है इसलिए ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि यही हम कह रहे हैं कि हम लोग तामस कर देते हैं। दान तामस, यज्ञ तामस, जप तामस, मंदिरों में पूजा तामस है। अब एक एक उदाहरण है, बहुत समय लगेंगे, लेकिन बात है कि समाज के विनाश के कारण हम हैं। हम लोग समझ रहे हैं हम बड़ा धर्म कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं तामस धर्म। तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मखदान। उसका परिणाम देश पर गलत पड़ रहा है। देव न बरसई धरनी, बय न जामहि दान। कुछ दिन बाद यही तामस धर्म ऐसा कर देगा कि अन्न ही पैदा नहीं होगा, और उसके कारण हम लोग हैं, हत्यारे हम लोग हैं, भ्रष्टाचार के मूल हम लोग हैं। सब कुछ जितना धर्म है हमने तामस कर दिया। अभिसंधायो हिंसाम दंभम आश्चर्यमेव। दिखावा या ईर्षा या हिंसा, दूसरे का नुकसान हो जाए, दूसरे की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाए, इस लक्ष्य से ही सब कुछ हम लोग करते हैं धर्म। और अगर तामस विचार न रखा जाए तो चमत्कार होता है, अपने आप होता है। इसीलिए हमने सुनाया कि बड़ा सात्विक यज्ञ था। थोड़े सामान में ही 5-6 गांव भोजन कर गया, बचा रहा। और अब लोग सोच रहे हैं अपने आप कि मान मंदिर में चैनल ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से शुद्ध विचारों का प्रसारण होता है। अब हो चाहे न हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हो गया है, लेकिन ऐसा लोग सोच रहे हैं। ये क्यों सोच रहे हैं? हमने खबर नहीं भेजा, अपने आप खबर आ रही है कि आप लोग क्यों नहीं प्रयत्न करते हैं इस चैनल का। हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। ये इस दृष्टि से हमने ये सब बातें कही हैं कि हम लोग सात्विक
यज्ञ करें। हमारे यहाँ जितने बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, सब सात्विक विचार से कर रहे हैं काम। जितनी लड़कियां हैं ये आराधना कर रही हैं, न दम्भ है, प्रचार करती हैं, न पैसा लेती हैं। ये इन लोगों का पुण्य है जो मानगढ़ में संत हैं, वो मधुकरी मांगते हैं। यहाँ भोजन नहीं मिलता, हमारे यहाँ रसोइयाँ नहीं है, चौका चूल्हा नहीं है हमारे मानगढ़ में। भिक्षा मांगते हैं, गजब की बात है। और अखंड कीर्तन चला रहे हैं। अखंड कीर्तन कहीं भी चलता है तो पैसे के बल से चलता है। कीर्तन करने वालों को भोजन तो देना ही पड़ेगा, लेकिन यहां भोजन भी नहीं है, कुछ नहीं है। ये संत लोग चला रहे हैं, तो इसलिए बड़ा सात्विक यज्ञ था। और श्री जी की कृपा से संपन्न हुआ। जय श्री राधे। अभी ठंड ज़्यादा है, इसलिए 1-2 दिन 8:30 की जगह 9 बजे से सत्संग रखा गया है।